हेलो दोस्तों, आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक तत्वों का निर्धारण कैसे किया जाता है और उसमें कोई यौगिक है उसमें तत्व का प्रतिशत संघटन कैसे निकाला जाता है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है क्या? तत्वों का प्रतिशत संघटन। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, तो अपनों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक सूत्र है तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का। तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र होता है कि अपना N इंटू WA अपॉन MA इंटू 100। ठीक, ये सूत्र है। अपनों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। N यानी क्या होता है? N यानी परमाणुओं की संख्या। तो इसको अपन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो N यानी क्या होगा? N यानी होता है अपना परमाणुओं की संख्या इंटू WA होता है तत्व का परमाणु भार। ठीक, यहाँ पर W का मतलब होता है वेट ऑफ एलिमेंट है, बट यहाँ पर अपने को परमाणु भार इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि यौगिक के अंदर जो तत्व दिया होता है उस तत्व का ही अपने को यहाँ भार लेना पड़ेगा। तो ये परमाणु भार तत्व के भार के बराबर होगा। ठीक, अपॉन में A में ये है पदार्थ का कुल अणुभार इंटू 100। ठीक, तो इस सूत्र की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, किसी भी टाइप का कंपाउंड हो, चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उसमें अपन जितने भी तत्व प्रेजेंट है उन तत्व की क्या कर सकते हैं, प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कि जो कंपाउंड बना हुआ है उसमें वो तत्व कितनी मात्रा में, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो इस सूत्र का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, कुछ सवाल करते हैं। तो देखते हैं इस सूत्र का यूज़ कैसे होता है और सवाल कैसे होगा। ठीक है, तो इस सूत्र को अपन थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं और क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक, ये अपना सूत्र एलिमेंट परसेंटेज। ठीक, अपने को देखना है CaCO3 में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। ठीक, ये अपने को करके देखना है। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से तत्व है? एक तो है कैल्शियम, दूसरा कार्बन, थर्ड क्या है, ऑक्सीजन है। 3 टाइप के इसमें क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है। कैल्शियम का अपनों को ध्यान है, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40। कार्बन का कितना है, 12। ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो पहले इस कैल्शियम कार्बोनेट जो दिया हुआ है इसका अपन क्या निकालेंगे, अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार कैसे निकाला जाता है ये अपनों ने पहले इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या आपको अणुभार निकालना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर अणुभार वाले वीडियो को देखिए। तो देखते हैं अब अणुभार कैसे निकाला जाता है। अणुभार, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, कैल्शियम प्लस दूसरे नंबर पे क्या, कार्बन प्लस थर्ड पे तो ऑक्सीजन 3 है। तो अपन ऑक्सीजन को या तो ऐसे लिखें O प्लस O प्लस O, या इसकी जगह अपन ऐसे नहीं लिख के इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे, 3 इंटू O। कैल्शियम का कितना होता है, 40। कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 100। ठीक, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार आ गया। अब अपने को क्या है, एक एक तत्व का क्या करना है, प्रतिशत संघटन देखना है।
तो कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा बराबर सूत्र लगाएंगे। कैल्शियम कितना है यहाँ पर, एन यानी होता है परमाणु की संख्या। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है, 1 है, तो परमाणु की संख्या कितनी हुई, 1। Wa होता है परमाणु भार, तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 अपॉन कुल अणुभार कितना है, कुल अणुभार है 100 और सूत्र का अपने 100 से 100 कैंसल, इक्वल टू में कितना आएगा 40%। ठीक। दूसरा कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालना है तो क्या करेंगे, कार्बन कितना है इसके अंदर, 1 है, तो कार्बन में परमाणु की संख्या, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन के परमाणु की संख्या 1 हुई। इसका कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना है 12, टोटल अणुभार कितना है 100, सूत्र का 100 से 100 कैंसल, कितना आया 12%। लास्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लगाए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 अपॉन अणुभार 100 इंटू 100 से 100 कैंसल, 16 में 3 का गुणा किया, कितना है 48%। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। इट मीन्स अपना जो सवाल है वो बिल्कुल राइट है। तो कैसे किया, अपनों ने सबसे पहले एक सूत्र था इसका, एलिमेंट की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या है, एन इंटू डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू 100, जहाँ एन क्या है परमाणु की संख्या, डब्ल्यू ए क्या है परमाणु भार, एम ए क्या है कुल अणुभार। ठीक। तो सबसे पहले करने के लिए अपने को इसको सोल्व करना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करेंगे अपन, अणुभार निकाल लेंगे और फिर एक एक तत्व का अपन क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकालते जाएंगे। तो परसेंटेज वैल्यू जैसे जैसे निकालते हैं ये इसमें आगे आगे आता जाएगा। ठीक। तो इसके रिलेट करता हुआ अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक। में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है 24, सल्फर का कितना होता है 32 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक। तो तीनों टाइप के अपनों ने क्या किया, तीनों के परमाणु भार अपने को पहले से नॉन थे, पहले से जानते थे। अब मैग्नीशियम सल्फेट का क्या करते हैं अपन, अणुभार ज्ञात करते हैं। तो अणुभार मैग्नीशियम प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, ओ प्लस ओ प्लस ओ प्लस ओ कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं अपन 4 इंटू ओ। ठीक। मैग्नीशियम का कितना 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16, 24 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा ये 120। 120 ही हो गया, 4 4 8 और 2 10, 6 3 9 2 11 12 120। ठीक। अब अपने को एक एक तत्व का क्या करना है, प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो मैग्नीशियम की परसेंटेज वैल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, सूत्र अपना क्या है एन इंटू डब्ल्यू अपॉन एम ए। एन की जगह मैग्नीशियम कितना है 1, तो मैग्नीशियम का परमाणु की संख्या 1 हो गई। मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 और इसका टोटल अणुभार कितना आया 120 इंटू 100। ठीक। कितना आएगा 20%। ठीक। दूसरे नंबर पे कौन सा अपना तत्व, सल्फर की परसेंटेज मात्रा। सल्फर में इसमें सूत्र में अपने जो यौगिक का सूत्र दे रखा है उसमें सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पर सल्फर के परमाणु की संख्या अपन क्या करेंगे 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद सल्फर का परमाणु भार 32 अपॉन 120 इंटू 100, 4 से काट देंगे, कितना आएगा
26.67% के आसपास। ठीक, ये आ गए अपने सल्फर की मात्रा। अगला ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू देखना है अपने को। तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन कितने सूत्र में, इसके परमाणु की संख्या है 4। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, ये दिया हुआ है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16 अपॉन टोटल अणुभार कितना है 120, सूत्र का 100। ठीक, ये कितने हो गए अपने, ये अपने इस टाइप से तीनों की क्या हो गई, परसेंटेज वैल्यू आ गई। ठीक, तो इस टाइप से अपन कोई भी अगर कंपाउंड अपने को दिया हुआ है और उसमें एक एक की अपने को क्या करना है, एलिमेंट के अपने परसेंटेज वैल्यू या इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो, प्रतिशत संगठन ज्ञात करना हो, तो प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए अपने को एक नीड रहेगी, इसकी एक सबसे बड़ी आवश्यकता क्या रहेगी, सबसे बड़ी आवश्यकता क्या रहेगी अपने को, इसमें अपने को इनके परमाणु भार याद होने चाहिए।